दोस्तों, अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने भी ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ से आपको एक नई बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा पद है जो देखने को मिल रहे हैं। इसमें कम से कम 1 लाख पद आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्यों से अपना फॉर्म है जो अवश्य भर सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में है तो आप अपना फॉर्म जरूर भरिएगा। और इसमें यहाँ पर आपको छूट मिलेगी जो ओबीसी एसटी को मिलाकर यहाँ पर 40 वर्ष तक आपके एज क्राइटेरिया जो रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फॉर्म भरना कैसे होगा। अब की बार आपको फॉर्म है जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग फॉर्म देखने को मिलेंगे और अलग अलग फॉर्म है जो इसका फॉर्मेट है पहले के बात है जो अभी चेंज कर दिया है। पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको अलग देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कई जो मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जिनको ये जानना जरूरी है कि आपको फॉर्म भरना कैसे है, वो भी अपने ही मोबाइल फोन से, क्योंकि फॉर्म फीस है जो आपकी 1 भी रुपया नहीं लगेगी, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप भी महिला है, पुरुष है या फिर आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपना फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। इसमें केवल और केवल आपको पासपोर्ट की चेकिंग करनी होगी, यानी कि जो पासपोर्ट आता है उसकी चेकिंग करनी है। इसमें यहाँ पर आपकी कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी कोई भी परीक्षा, कोई भी भर्ती है जो यहाँ पर इसमें सीधी भर्ती बिल्कुल रहने वाली है। अब वहीं सैलरी की बात करें तो सैलरी दोस्तों यहाँ पर आपको 40,000 से लेकर शुरू होगी, जिसमें दोस्तों 40,000 रुपये कम से कम वेतन है आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको मैं आगे पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेने की चाहत रखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ले चलता हूं सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके विस्तार से समझा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपको मैं पूरा बता दूं कि आपके फॉर्म है जो 2 चरणों में भरे जाएंगे, जिसमें पहला चरण क्या रहेगा और दूसरा चरण क्या रहेगा। तो पहले चरण में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी और दूसरे चरण में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेंगी उसके बारे में पूरी विस्तार से आपको समझाऊंगा। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से, मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले तो महिला और पुरुष दोनों के लिए है जो बहुत ही बड़ी भर्ती है जो आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा मानना यह है कि ऐसी भर्ती है जो कम ही देखने को मिलती है, जिसमें आपके पद है जो बहुत ही ज्यादा हो और यहाँ पर 1,20,000 के पास आसपास पद है जो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भारत के किसी भी राज्य से अगर आप महिला पुरुष है तो अपना फॉर्म है जो अवश्य भरिएगा, क्योंकि ऐसा मौका है जो बार बार आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप इस भर्ती में आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि यहाँ पर आपको जो काम है उसमें यहाँ पर पासपोर्ट की चेकिंग करना होगा। अगर आप 12वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर केवल और केवल पासपोर्ट की चेकिंग रहेगी। उसमें यहाँ पर आपको 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। वहीं योग्यता की बात करें तो योग्यता में दोस्तों अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, मैं आपको बता दूं पदों की संख्या एक बार फिर से बता देता हूं, 1,20,000 है, जो कि दोस्तों ऑल इंडिया में रहने वाले हैं। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में हैं तो यहाँ पर अपने राज्य के अलग अलग पद रहेंगे जो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उस पर पहले बता दूं कि यहाँ पर बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर ये जो भर्ती रहने वाली है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें आपका कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब एयरपोर्ट नई भर्ती के तहत यहाँ पर 1,20,000 पदों पर जो समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा चुका है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर वह इस भर्ती की निर्धारित योग्यता को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले पहले अपना आवेदन पत्र जरूर भरिएगा। अब मेरे प्यारे भाई और बहन जो क्या करते हैं, अंतिम तिथि का वेट करते हैं कि अभी टाइम पड़ा है तो अंतिम तिथि आएगी तब तक मैं आवेदन कर दूंगा या फिर कर दूंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप छोटी गलती करते हैं तो वहां पर आपको डेट का पता नहीं रहता है, डेट निकल जाती है। आपको मैं ये बताता हूं कि आप जो छोटी छोटी जो डेट का टाइम होता है, जैसे कि अपने जो आवेदन पत्र कब से शुरू होते हैं कब खत्म होता है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर बताता रहता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप ज्वाइन करके रखिएगा, वहां पर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो मिलती रहेगी। अब मैं आपको बता दूं
जो पद का नाम है जो यहाँ पर पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ है, स्टोर प्रभारी है, ग्राहक सेवा सहयोगी है और ग्राउंड स्टाफ है, जिसमें अलग अलग जो यहाँ पर योग्यता रहेगी। नोटिफिकेशन है जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। पोस्ट विवरण की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो पद है मैंने बताया था अलग अलग पद है। तो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए 40,000 पद रहेगा और स्टोर प्रभारी के लिए 24,000, ग्राउंड स्टाफ के लिए 30,000 और ग्राउंड स्टाफ सेवा सहयोगी के लिए 26,000 पद है जो रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए 12वीं पास, स्टोर प्रभारी के लिए 10वीं पास, सेवा सहयोगी के लिए यहाँ पर आपको 8वीं पास देखने को मिलेगा और ग्राउंड स्टाफ के लिए 5वीं पास है जो आवेदन कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं इसमें आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप तीनों पदों के लिए आवेदन कर दें, या फिर आप 12वीं पास कर रखे तो चारों पदों के लिए आवेदन कर दें। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। केवल आप 12वीं पास है तो एक ही पद के लिए आवेदन कीजिएगा। कई मेरे प्यारे भाई और बहनें जो ये बड़ी गलती करते रहते हैं तो उनका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। और मैं आपको बताऊं इसमें आयु सीमा में सबसे पहले तो आपको स्टोर प्रभारी चेकिंग जो पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए आपकी आयु सीमा है वो 18 से लेकर 35 वर्ष है, जिसमें आपको यहाँ पर स्टोर प्रभारी के लिए 18 से 40 वर्ष तक देखने को मिलेगी। वहीं ग्राउंड स्टाफ के लिए 18 से 50 वर्ष तक और यहाँ पर 18 से 40 से यहाँ पर 45 वर्ष तक आपको एवरेज है जो आपका एज क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस भर्ती में यहाँ पर पे सैलरी की मैं बात करूँ तो पे सैलरी में यहाँ पर आपको 26,000 से लेकर 47,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। इस भर्ती में निम्नानुसार आपको छूट भी दी जाएगी। अगर आप ओबीसी से है तो 3 वर्ष, एसटी से है, एससी से है तो यहाँ पर आपको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान भी मिलेगा। अब दोस्तों हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया एंड कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप 8वीं पास है, 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, सभी आवेदन कर पाएंगे। अब वेतन की मैं बात करूँ तो वेतन भी आपको ये जानना जरूरी है कि आपको वेतन कितना मिलेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं रहता है कि जो आप भर्ती में पद के लिए आवेदन करते हैं उस पद के लिए वेतन कितना मिलता है और उसमें और भी क्या क्या लाभ मिलते हैं, सारी कुछ जानकारी बता देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ के लिए 45,000 से लेकर यहाँ पर 600 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। जो भत्ते होते हैं सारे मिलाकर साथ में आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर स्टोर प्रभारी के लिए 30,500 रुपये सैलरी मिलेगी, जो इसमें भी सारे भत्ते हैं जो साथ में मिलेंगे। और ग्राउंड स्टाफ के लिए 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी, इसमें भत्ते आपको अलग से दिए जाएंगे। अब जो यहाँ पर ग्राहक सेवा सहयोगी उसके लिए मैं बात करूँ तो उसकी सैलरी है जो 28,000 रुपये रहेगी, जिसमें यहाँ पर आपको अलग से कुछ भत्ते दिए जाएंगे। जो रहने के लिए कुछ अलग से भत्ते मिलते हैं वो यहाँ पर आपको अलग से दिए जाएंगे। यानी कि 2 पदों के लिए आपको अलग से भत्ते मिलेंगे और यहाँ पर 2 पदों के लिए अलग से भत्ते हैं जो नहीं दिए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूँ जो जॉब लोकेशन बात करूँ तो इन योर स्टेट है। और यहाँ पर हाउ कैन अप्लाई है जो ऑनलाइन मोड रहने वाला है, आप अभी अपने मोबाइल फ़ोन से आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ जो जनरल के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए और फीमेल वर्ग के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको आवेदन कैसे करना तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर देना है। लेकिन दोस्तों आवेदन करने से पहले कई बातों का ध्यान रखना होता है, तो आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। आप कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर आप याद भी रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका फोटो है जो पुराना नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों फोटो पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो वही आपको लेना है जो यहाँ पर आप जो लेते हैं फॉर्म में, वही फोटो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी लेके जाना होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या प्रोसेस होती है उसकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको तो ये देखने को मिलेगा जो पहला फॉर्म भरते हैं आप ऑनलाइन, वो आपके लिए जो योग्यता के अनुसार भरा जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जो उसमें आप पर निकल जाते हैं, उसमें मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे कि अगर आपका फोटो है जो मैच नहीं करता है, या फिर आपका सिग्नेचर मैच नहीं करता है, या फिर आपका और भी कोई डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता है, तो वहाँ पर आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए बता रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट है जो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन के समय लेके जाएं। और यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी अगर फिर भी समझ में नहीं आती है या फिर अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से फॉर्म है जो